हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है। ये तस्वीरें हैं दरभंगा एयरपोर्ट की और आज रविवार का दिन है, यानी दरभंगा से ऐतिहासिक उड़ान का दिन। और इस दिन का साक्षी बनने के लिए लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही यहाँ पर उमड़ने लगी है। फिलहाल अंदर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति अभी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जो सबसे पहला विमान पहुंचेगा वह बेंगलोर से चल चुका है और 11:05 पर वह दरभंगा में लैंड कर जाएगा। वहीं दूसरी ओर यहां पहले दिन सफ़र करने के लिए बहुत से लोग टिकट बुक करा चुके हैं, जिनमें नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक अमरनाथ गामी आदि लोग हैं। पूरा मिथिला इस ऐतिहासिक पल के लिए उत्साहित है। बेंगलुरु से आए स्पाइस जेट के विमान ने लैंडिंग की और यह लैंडिंग करने वाला सबसे पहला विमान रहा। सिविल एविएशन के लिहाज से हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करे, आज वह सपना पूरा होने जा रहा है। परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को संपूर्ण 8 करोड़ मिथिला वासी के तरफ से हम अभिनंदन करना चाहेंगे, वंदन करना चाहेंगे, चंदन करना चाहेंगे। आज हम अपने गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह भाई को भी अभिनंदन वंदन करना चाहेंगे। इस मिथिला के धरती से आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी इस मिथिला के 8 करोड़ लोगों के तरफ से अभिनंदन करना चाहेंगे और अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो तत्परता पूर्वक उन्होंने इस उड़ान योजना में मदद करने का काम भारत सरकार को की। और परम आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी, जो कुछ महीना पूर्व यहाँ पर हम लाए थे और आग्रह करके छठ पर्व से पूर्व हमने कहा तो यहाँ से उड़ान योजना की शुरुआत किया जाए, और माननीय मंत्री ने मेरे बातों को सुन करके घोषणा किए, जो 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से यह उड़ान बेंगलोर के लिए, मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए उड़ान भरने की घोषणा जो उन्होंने किया, आज वह पूरा हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तीनों चरणों के मतदान खत्म हो गए हैं। अब सबकी निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की माने तो नीतीश कुमार के 15 साल के शासन पर ब्रेक लगने जा रहा है और तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वैसे 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल्स जनता का मूड भांपने में नाकाम रहे थे। उस समय एग्जिट पोल्स के आंकड़े चुनाव परिणाम वाले दिन दोपहर होते होते पलट गए थे। क्या सबसे पहले अगर सीट की बात करें तो सीटें कितनी, कहां पर, या देखिए यही इंतजार आपको था। और एनडीए 69 से 91, 139 से 161, यानी कि सीधे सीधे पूर्ण बहुमत यहां पर महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी जीत यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन चिराग पासवान एलजेपी 3 से 5 सीटें उनके पास भी। मतलब यह हुआ कि कोई जोड़ तोड़ नहीं, मतलब यह हुआ कि कहीं किसी से आपको कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है, सीधे सीधे आपके गठबंधन की सरकार यहां पर बन जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। आप अंदाजा लगाइए कि वो 5 साल पहले की तस्वीर जब तेजस्वी यानी कि आरजेडी और एलजेपी यानी कि नीतीश मिलकर लड़े थे और एनडीए को एक बड़ी शिकस्त मिली थी, तो क्या ये दूसरी शिकस्त है? क्या इस बार एक बार फिर से एनडीए एक बहुत बड़ी शिकस्त की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन उससे कहीं बड़ी जीत क्या तेजस्वी यादव की यहां पर जा रही है? सवाल तो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, जरा अपने दर्शकों को बता दें। आज तक का एग्जिट पोल जिसका इंतजार आप लगातार कर रहे थे वो सामने आ गया है, और एग्जिट पोल आज तक का ये कह रहा है कि महागठबंधन को बिहार में 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बिहार में महागठबंधन की जबरदस्त लहर है। एनडीए
सिमट सकता है कुल मिलाकर 69 से 81 सीटों के बीच में और 91 सीटों के बीच में, और महागठबंधन को मिल सकती है 139 से 161 तक सीटें। एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे का ये सर्वे एग्जिट पोल, बिहार के चुनाव नतीजों का अनुमान, और एलजेपी को महज 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है इस सर्वे में। जाहिर सी बात है, जब लहर चल रही है महागठबंधन की तो उसमें बाकी सब पूरी तरह से मार्जिनलाइज यानी कि किनारे हो जाएंगे, और वैसी ही तस्वीर इस समय दिख रही है। तो ये आज तक का एग्जिट पोल है, एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को 139 से 161 और 3 से 5 एलजेपी, 69 से 91 एनडीए। श्वेता सिंह पटना से हॉट एयर बलून में बैठकर आ रही है यहां नोएडा स्टूडियो, इन्हीं फाइनल आंकड़ों के साथ, जहां अब यह तय हो चुका है कि बिहार में तेजस्वी यादव की ही हवा चल रही है। श्वेता, एग्जिट पोल तो यही कह रहा है, कम से कम आंकड़े वाकई नतीजों में तब्दील हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद तो, अब देखिए पिछली बार अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी तो उस समय बहुत सारे लोगों को उसका श्रेय जा रहा था। इस बार अकेला चेहरा है तेजस्वी यादव का, और इस उम्र में बिना एक तरह से लालू यादव की तस्वीर, उसे कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा वो अपने पास्ट को हटा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं अगर जंगल राज की बात हो रही है तो उसकी विरासत मेरी विरासत नहीं है, मैं एक दूसरे भविष्य को आगे दे रहा हूं। लेकिन लोगों ने उस बात पर भरोसा किया, अगर सचमुच में ये आंकड़े तब्दील होते हैं कल के दिन नतीजों में, तो लोगों ने उस बात पर विश्वास किया। लोग इतनी बड़ी तादाद में चांस देना चाहते हैं, और वाकई जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से नतीजे हम दिखा रहे हैं, अलग अलग उम्र वर्ग, महिलाएं पुरुष, किस तरीके से सबने बढ़ चढ़कर मुमकिन है वोट दिया हो तेजस्वी यादव के नाम पर, क्योंकि नाम तो उन्हीं का है। सिर्फ एक नीतीश कुमार से गुस्से में, रिएक्शन में कोई इतना वोट नहीं दे देगा, एंटी इनकम्बेंसी में इतना वोट नहीं मिल सकता है तेजस्वी यादव को। यह तेजस्वी यादव के पक्ष की और उनकी अपनी कामयाबी ही मानी जाएगी। बिहार की जनता अगर इतना भरोसा कर रही है तो भरोसा उन्होंने दिलाया है क्या सिर्फ एक वादा 10 लाख रोजगार का, या फिर पूरे तौर पर उनकी छवि एक युवा नेता और साथ में एक बदलाव का? लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।